देखिए बेटा, अब आता है आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज चेक्ड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अभी हमने बताया कि जो बेस हम लोगों ने लिया था उससे हम सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी को चेक नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ मेटल ए, यहाँ पर ये मेटल ए लिया गया, डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अगर मेटल ए बी के सॉल्ट सोल्यूशन से बी को डिस्प्लेस कर रहा है, जब सॉल्ट सोल्यूशन से बी को डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बी आपका अलग हो जाएगा और जो इसका जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा वो मेटल ए के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए जो होगा वो फॉर्म कर देगा। अगर कोई मेटल ए बी को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मेटल ए इज़ मोर रिएक्टिव देन मेटल बी। यानी कि जब कोई मोर रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा तभी वो मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपको एग्जाम्पल दिया गया, फॉर एग्जाम्पल जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ पर जिंक की हमने रिएक्शन किससे कराई, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि कॉपर आपका क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और जिंक जो है वो सल्फेट आयन के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। अब ये रिएक्शन हुई, इसका मतलब क्या हुआ, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी इसने कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस किया। मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज इज़ ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये आपके मेटल्स की डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेस पर रख करके बनाई गई सीरीज़ है। इसमें जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको अबव पोजीशन दी गई और जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो बिलो पोजीशन में आए। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे।